मनोज जी भी आए हुए हैं पापा। हाँ पापा मनोज जी एक बहुत बड़े राइटर हैं। इतने ज्यादा बिजी राइटर हैं कि इन्होंने बाहुबली में सभी के डायलॉग्स लिखे, एक आदमी के डायलॉग्स लिखना रह गए। किसके? और वो आदमी बेचारा पूरी फिल्म में यही बोलता रहा, निमुंडा दोस्त्रस्तल्नी रिंगिट्टा मुंडलंटा रिंगपुम्मट्टा ताइना किरण जी को नहीं लेके आए? किरण जी आई नहीं। अच्छा मैं समझ गया। नहीं नहीं ठीक है। एक बंदा होना चाहिए जो कुर्सी पे ध्यान रखे पीछे। किरण जी आ नहीं पाई। मुझे पता वो है। हमारे शो की भीष्म पिता माँ है। तो ऑब्वियसली उनको ज्यादा वैसे भी ध्यान एक रखना रिसर्च पड़ता में है। सामने आया है कि ये जो क्राइम हो रहा है ना दूसरों की कुर्सियां हड़पने का, इसमें महिला अपराधी सबसे आगे हैं। तो अच्छा शिल्पा जी इतनी फिट हैं, ऊपर से इनकी हाइट देखो कितनी लंबी है। तो दर्शकों का सवाल था, कहते हैं कि आपको भी 2 ही वैक्सीन लगी हैं कि 2-2 की 4 लगी हैं? इनकी पहली वाली तो आपकी घुटनों के नीचे रह गई होगी। पर मैंने देखा शिल्पा जी इतना ध्यान रखती ना फिटनेस का। जैसे हमारा पांडे ना ड्रम वाला, देखो इसको 5-6 किलो बढ़ जाए इसको तो पता नहीं चलता। 10-12 इंच पेट बढ़ जाए पता नहीं चलता। पता तब चलता है इसकी पैंट का बटन टूट के नीचे गिरता ना, लोग बताते हैं आपका कुछ नीचे गिरा है। फिर भी जिम नहीं जाता, फिर दर्जी के पास जाता, 2 इंच और खोल दे। कितना खुलवाएगा भाई बेचारा पांडे। बादशाह मेरा भाई इतना टैलेंटेड आदमी, ये ना वर्कोहोलिक है, फ्री नहीं बैठते कभी। मान लो आज हमारे शो पे आए हैं, अभी दूसरे शो पे जज बने हुए हैं, फिर इनका एक सिंगल आ जाएगा, फिर फिल्म में आ जाएंगे, कभी जैकलिन के साथ वीडियो बना देंगे, कभी कुछ कर देंगे। गर्मियां होंगी इंडोर काम पकड़ लेते हैं, सर्दियां होती हैं आउटडोर काम पकड़ लेते हैं। अच्छा कितना काम आप कर रहे हो, कितनी EMI बची और मतलब मेहनती आदमी है ये फ्री नहीं बैठते हैं जी, और फ्री में भी नहीं बैठते हैं जी। मतलब वो जो कुर्सी है ना, वहां इनको बिठाने के लिए सोनी जी ने बड़ा खर्चा किया है। आपको जी, पता होगी जी, अंदर की जी। बात। ये तो है। हाँ। मैं सुना आपकी पेमेंट भी खा गए। मेरी भी ले गए। Oh my अरे God. मनोज भाई जब लास्ट टाइम आए थे आपने अर्चना जी के ऊपर बड़ा खूबसूरत सा शेर कहा था, हाय तो आपने हाय। दिल से कहा था कि आपके ऊपर कोई दबाव था? किसी ने बुलवाया था आपसे वो? अर्चना जी को जब मैं देखता हूँ मुझे जलवा याद आता है और हमेशा याद आता रहेगा। हाय हाय मनोज, थैंक यू। अर्चना जी स्टाइल, अर्चना जी स्वैग, अर्चना जी इज एवरीथिंग दैट मनोज मुंतशिर वांट्स अ वुमन टू बी। उस गाने में नसीर साहब रोमांटिक Thank थे you, बस उस मनोज। गाने में, उसके बाद से सीरियस हुए हैं वो। जलवा उन्होंने पहले देख लिया था ना, उनके साथ ही तो शूट किया था। आप कुछ कह रहे थे, एक और शेर आप मैंने सुना लिख के लाए हैं अर्चना जी के लिए। अगर मुझे देखकर इंस्पायर हो जाओ मनोज तो बोल दो आज। इंस्पायर तो मैं हुआ पड़ा हूँ बहुत जमाने से। इंस्पायर ही हो ना, कई लोग तो एक्सपायर हो जाते हैं इनके। हाय रब्बा तौबा तौबा। अच्छा सुनो, मैं अर्चना जी के लिए तो खैर कह ही देता हूँ, शिल्पा जी मेरे बगल बैठी हैं इनके लिए भी कह देता हूँ, और जितनी भी सुंदर लड़कियां यहाँ सब बैठी हैं, हाय हाय। और हर लड़की सुंदर होती है। सच कपिल जी हर दोस्त कमीना और हर लड़की सुंदर होती है। वाह क्या बहुत बात अच्छे, है। बहुत अच्छे। अर्चना जी जी। तू बेमिसाल है, तेरी क्या मिसाल दूं। वाह तू बेमिसाल है, तेरी क्या मिसाल दूं, आसमां से आई है यही कह के टाल दूं। पूरा नहीं हुआ है। जी जी। फिर भी कोई जो पूछे क्या है तू कैसी है, हाथों में रंग लेके हवा में उछाल दूं। वाह वाह That's you, I love you, अर्चना जी। थैंक यू। थैंक यू। शिल्पा जी एक सवाल था, ये भाई साहब जो आए हैं चश्मे पहन के बैठे, उनका सवाल था कि जब आप घर जाके ये बैंगल्स और इयर रिंग्स उतारती तो कितने किलो कम हो जाता आपका? अच्छा सवाल है ये, बहुत किलो के हैं यार ये। तो एटलीस्ट आपको 1 तो किलो। जिम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती होगी, आप यूं यूं कर लेते होंगे बीच में। पर मैंने एक चीज देखी है, टैलेंट को ढूंढना परखना बड़ा मुश्किल काम है। मैं एक एपिसोड देख रहा था, उसमें एक कंटेस्टेंट आया, वो अपने सर पे बोतल फोड़ रहा था। तो आपको डर नहीं लगता कि ये जो अपने सर पे बोतल फोड़ रहा है, अगर इसको हमने रिजेक्ट किया तो ये हमारे साथ क्या करेगा? ये हमारे साथ हैं किरण जी, वो ऐसा होने नहीं देंगी। है किरण जी हमें बचा के रखती हैं सारा, हमारी वो प्रोटेक्शन देखती हैं वो।
दूर ही रखती हैं, वो स्टेज से इधर आने नहीं देते किसी को। शिल्पा मैम को मैंने देखा है, जब भी ये कोई खतरनाक स्टंट देखती है ना, इनकी हार्ट बीट तेज हो जाती है। अलग से एक डॉक्टर रखा हुआ है इनके सेट पे, हाँ। कि अगर इनकी हार्ट बीट तेज हो जाती, पर प्रॉब्लम ये उस डॉक्टर की इनको देख के तेज हो जाती है। तो उस डॉक्टर ने अपने लिए एक डॉक्टर रखा हुआ है, और उस डॉक्टर को निकाल भी नहीं सकते क्योंकि वो पेमेंट पे है ही नहीं। वो तो सिर्फ वो इसी पे है कि मैं 45 मिनट लगातार देखूंगा, फिर 3-3 मिनट देखूंगा, जाते हुए 2 मिनट देखूंगा। कपिल सर, जैसे हम टीवी पे आए हैं ना, जज का काम है, और सबसे टफ काम होता है कि कमेंट करना, हाँ। कि आपने क्या टैलेंट है, ये किया वो किया। अब एक ही चीज की तारीफ अब कितने तरीके से कर लोगे ना? है, और हम अपनी तरफ से इतने अच्छे कमेंट मारते हैं, एंड में मनोज सर ऐसा कमेंट मारते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हैं, फॉर एग्जाम्पल ही मैं कैसे एग्जाम्पल दे दूं? मेरे को आता होता तो मैं ना मार लेता comment। तो बादशाह इमोशनल हो जाते हैं, यही आता है, और क्या, हो रोना आया जाते तो हैं रो और लेते हैं। बहुत अच्छा। मतलब मुझे ऐसा लगता है यार ये मेरे ही कमेंट्स कटेंगे, बादशाह ने तो बहुत अच्छा कंटेंट दिया, भाई इससे बेटर क्या करूं। अच्छा, फिर बादशाह मैं कुछ- इमोशनल हो जाता है। हाँ, बादशाह तो IGT की नेहा emotional कक्कड़ हो हो आप। जाते हैं। बादशाह ने तो आधी जायदाद भी लुटा दिया IGT पे। हैं? किसी को बहन बना लिया, किसी को मतलब पैसे दे दिए, शो के एंड तक लेने के देने नहीं पड़ जाए। पता चले शो के एंड तक बादशाह फकीर हो गया। तो फिर ये इमोशनल हो जाते हैं, मैं कुछ और बोल देती हूँ, किरण जी अपना बोल देती हैं, और पल्लू वल्लू उठा के, और उनका तो बहुत एक्सपीरियंस है IGT पे। जी। फिर मनोज जी आ जाते हैं, हाँ। और वो जो मैदान में उतरते क्लिष्ट हिंदी में बोलना शुरू कर देते। बादशाह और मैं एक दूसरे को देख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। शुरू ऐसे करते हैं ना, मतलब मुझे जैसे बाईपास सा लेकर आते हैं और सीधा शहर में घुस जाते हैं, ऐसा पंच बजाते हैं। और आप क्या बोल रहे हैं? इन्होंने तो स्पेशली बंदा रखा हुआ है कमेंट के लिए। झूठ तो नहीं बोल रहा, झूठ नहीं बोल रहा। क्यों रखा हुआ है बंदा, कि मुझे इसका तात्पर्य बताइए कि इन्होंने बोला क्या है। ऐसे तो दिग्गजों में मैं क्या करूं? एक्चुअली मैं चंडीगढ़ से लड़का, तात परेगा मतलब तो मेरे को इस शो पे आगे समझ बात आया। परे बोल दिया, यही बहुत तात्पर्य। बड़ी बात है। सरदार लगता है पुलिस के आदमी है। तो ये सुनो, हम लोग बैठ के चाय पी रहे हैं, तो मेरा भी मन किया, तो उन्होंने बोला यार मेरा भी मन कर रहा है, मैं चाय पीना चाहता हूँ, जरा बबलू को बोल दीजिए चाय लेकर आए हमारे लिए भी। तो मैंने कहा आप बड़ी हिंदी झाड़ते रहते हैं, क्लिष्ट हिंदी में बोल के बताइए मुझे, चाय अगर मांगनी हो तभी मिलेगी आपको चाय। तो पता है क्या बोला इन्होंने, बोलिए। मैंने कहा एक मृतिका पात्र में दुग्ध शर्करा युक्त ऊष्म पेय प्रदान किया जाए। बहुत अच्छी चीज है, सीखने वाली थी। तो आपने क्या बोला, किसकी मृत्यु शैया पे जो दोबारा एक बार। हाँ। क्या क्या तो फिर मैंने क्या बोला पता है? क्या? बबलू दे दे उनको जो चाहिए। ओहो। तो चाय को ये बोलते हैं जो अभी आपने बोला, मैं इसको रिवर्स करके देखूंगा घर जाके। एक- कॉफी को क्या बोलते हैं? कॉफी को बोलेंगे एक लबरेजे तपिश प्याला बरगे बरतानिया पेश किया जाए। उर्दू बोल दी। पूरे शो पे ये चलता है। इतनी प्योर हिंदी कैसे? किसी कवि को खा लिया था आपने? क्या क्या किया? मैंने चाय तो मंगवा दी थी इनके लिए, मैंने बबलू को बोला था साइड में ले जाके थोड़ा सा जहर भी डाल दे। लेकिन हमारी जबान की जो खूबसूरती है ना, जैसे तुमने बोला अभी, और हमें थोड़ा सा समझ आया। अफसोस की बात यह है कि हम इतनी अच्छी तरह से अपनी ही जबान नहीं जानते जितनी आपने। नहीं, मृत पात्री का ठीक है, अगर स्टील के बर्तन में पीनी हो चाहे तो। अरे तो कुछ और बोलेंगे वो। मनोज जी एक बात बताइए, जो आप वहां पे एकदम किसी की परफॉर्मेंस से खुश होकर शायरी बोलते हो, वो ऑन द स्पॉट ठोकते हो आप, या स्ट्रगल के दिनों में जो आपने छाप के रखा उसको छापते हो आप आगे? नहीं, सब कुछ ऑन द स्पॉट होता है। अच्छा जी। उसका रीजन ये है कि हमारे सामने क्या होने वाला है हमें पता नहीं होता। जी। और वो जो अच्छे वाले हैं, जब बहुत अच्छा टैलेंट होता है, जो बड़ी बड़ी बातें होती हैं, वो आप सुन लेते हैं, और वो जो एडिट में निकल जाता है, क्योंकि कभी कभी अत्याचार भी होते हैं हम पे। किस कैसे? प्रकार के? हम भी हिंदी बोलेंगे बाजी अभी, जितनी मैक्सिमम आ सकती है। ठीक है भ्राताश्री। किस प्रकार के अत्याचार आपके तन बदन पर होते हैं? ये सी ग्रेड इरोटिक थ्रिलर वाले डायलॉग हिंदी में नहीं है। भांति भांति के अत्याचार, तन बदन एंड ऑल दैट। तन बदन पे तो हिंदी भी है।
किस प्रकार के अत्याचार होते हैं आप पर? आते हैं टैलेंट दिखाने लोग, अच्छा। और वो टैलेंट दिखाते हैं तो हमें फिर यही कहना पड़ता है कभी कभी कि जब आप मंच पे आए तो हमारे मन में फूल खिले थे, और ऐसा वाहियात टैलेंट दिखाने के लिए हम ही मिले थे। वाह। इसी प्रकार का एक वार्तालाप मैं आपसे करना चाहूंगा बादशाह जी। बहुत बार हमने देखा है कि जब कोई अच्छी परफॉर्मेंस देखता है तो आप जो गन्ने को हिंदी में क्या कहते हैं? गन्ने को, हाँ। गन्ने को बोलेंगे शर्करा दंडिका। नहीं, वो शर्करा दंडी हाँ, का तो नहीं ये है, जो वो कह रहे हैं सोटी उसको है। आप इस पे तोड़ते हैं। जगह पे। तो ये जंगा पे आप जो गन्ना तोड़ते हैं, गन्ना नहीं है भाजी, वो सोटी सी रख रखी है उन्होंने। हाँ। हाँ, तो सोटी मैंने ऐसा अमृतसर में देखे थे, लोग ऐसे गन्ना तोड़ के मशीन में डालते हैं। तो ऐसे किसी के मन में आया कहते पहले भाजी मतलब काफी स्ट्रगल किया, गन्ने वगैरह का रस भी निकालते हैं। हो सकता है, मतलब हर चीज बताने की भी नहीं होती ऐसे। अच्छा, कभी कभी ये तो होता है आपने तोड़ दी वहां पे, यस यू आर द बेस्ट। जब आदमी, स्पेशली आदमी लोगों के साथ होता है ना, बाद में टूट जाता है ना, तो किसी को बताते नहीं कि लगी है, या ओके, अंदर जाके आदमी करता है, आगे से नहीं करना। आपने कभी ऐसा किया? एक बारी वो टूटा ही नहीं था। एक बारी मैंने पता है कोई दिक्कत तो नहीं, मतलब वो नकली से रखते हैं, वो आसानी से टूटने वाला रखते हैं। अच्छा। पता नहीं किस बंदे ने असली वाला रख दिया। मैं ऐसे ही हो गया, मतलब कि अच्छा, यू नो आई फॉरगॉट टू से बिफोर यू फॉरगेट, इनमें भी काफी सारा टैलेंट है। अच्छा जी। ये सिर्फ एक फैसेट देखते हैं हम, रैपिंग वैपिंग और गाना वाना, लेकिन एक बहुत ही अलग टैलेंट है। ये बहुत कमाल के मिमिक्री आर्टिस्ट भी हैं। ओह वाह। पाजी ऐसे थोड़ी यार, भाई ऐसे। शिल्पा शेट्टी तारीफ कर रही है। भाई मेरा एक टैलेंट है, इंडियाज गॉट टैलेंट। हम जजेस पैनल पे बैठ के बोलते हैं इंडियाज गॉट टैलेंट, बट वी आर नॉट वन ऑफ देम। बादशाह, ओ बादशाह। ओके, आराम। तहलका देखिए भाई फिल्म आपने? तहलका, हाँ। किसने नहीं देखी? हाँ। पहले ही बता रहे ताकि अगर सही ना निकली तो पहले पहचान लो। तहलका वाले अमरीश पुरी साहब, प्लीज प्लीज पाजी। अरे भाई खाओ। अरे भाई आज तुम्हारा श्राद्ध है। अरे भाई बादशाह, भाई तुम भी तो कुछ निकालो। शोम 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 शाम शा शा। ओह सनी पाजी, एक लास्ट, सनी पाजी बहुत अच्छा निकल वाली। तो उन्होंने मेरे थप्पड़ ही नहीं मारा बस। ओह, बट इतना मजा आता है ना मुझे इंडियाज गॉट टैलेंट पे। इमेजिन, मैं आई गेट पेड ऑल्सो फॉर दिस मजा। मजा आता है ना, दूसरे का टैलेंट है, आप पैसे कमा रहे हो, होता ही है। शिल्पा जी ना, और भी इनका एक चीज है, जो किसी का डांस पसंद आता है ना, तो ये रिस्पेक्ट में सैंडल उतार के उनको गिफ्ट करती हैं। गिफ्ट नहीं करती मैं। ये बादशाह ने मुझे सिखाया हुआ है। क्या? हाँ, ये रॉक डांसर्स में वर्ल्ड ऐसा होता है ना, शूज दे देते हैं अपना वो। हाँ, तो हिप हॉप वर्ल्ड में ये आई थॉट जस्ट इन द म्यूजिक इंडस्ट्री इट्स समथिंग दैट यू नो लोग Respect के जाने, तौर पे रिस्पेक्ट के shoes तौर पे उतार देते। आप जूते निकाल के आप गिफ्ट कर वो गिफ्ट नहीं करते हैं आप, बेसिकली आप स्टेज पे रख Present देते हैं कि नॉर्मली हम लोग, हौसला अफजाई करते हैं। हम लोगों की मम्मियां जब चप्पल उतारती थी तो हम स्टैंड ले लेते थे ना, कि मम्मी ने चप्पल उतारी है तो हम लोग स्टार्ट ले लेते कि अच्छा। तो अब तो है ना, स्टार्ट ले लेते। अब तो चलो शो इतना हिट है, लोगों को पता है, पर पहली बार जब किसी ने परफॉर्म किया और आपने कहा आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, रुको, तो आपने जब चप्पल उतारी थी, सामने वाला डरा नहीं कि क्या कर रही हैं? ऐसे 2-3 लोग आए हुए थे हमारे शो पे। पर बड़े लोग कंफ्यूज होते हैं। शिल्पा, आपको पता है हमारा वो जो तबले पे बैठता ना आकाश, हाँ, हाँ, इसको देख के एक बार लड़की ने चप्पल उतारा, इसको लगा रिस्पेक्ट देने लगी है, ये खड़ा हो गया। उसने उतार के 2 गर्दन पे मारी, इसको लगा शाबाश दे रही है। वो तो जब नाक पे होठों पे पड़ने लगी तब इसको पता चला मार पड़ रही है। अच्छा, इंडियाज गॉट टैलेंट में तो इतना सारा टैलेंट आया, तो कितनी जोड़ी सैंडल आप दे चुकी हैं गिफ्ट? गिफ्ट नहीं, मतलब वो डाल के मतलब फेंक देती हूँ और फिर उठा लेती हूँ। ओह,
पाजी यार ये बड़ा मुश्किल है, ये जो आप दाढ़ी में आपने डिजाइन डलवाया है। मतलब इतना बड़ा काम, इसमें टाइम लगता है। दो आदमी यहाँ से है। ढूंढ के पहले पर गुड्डी लेकिन बाहर दो निकालनी। आदमी है इसको मेंटेन करने के लिए, एक राइट साइड पे एक लेफ्ट साइड पे। आप कितने क्यूट, कभी किसी ने आपके गाल नहीं खींचे कि "ओए, ये बच्चा", ऐसे नहीं? नहीं। नहीं। बादशाह पाजी ने फोटो डाला है, गेम से आगे फेम से ऊपर। आइए कमेंट्स पढ़ते हैं। चश्मा थोड़ा सा और बड़ा होता तो हेलमेट बन जाता। पाजी ऐसी फोटो दिखा के आप फिरौती भी वसूल सकते हो। सर इतना बड़ा चश्मा है, इसमें वाइपर लगवा लो वरना मास्क पहनोगे तो धुंध आएगी। आती है लेकिन आती कहानी कोई सऊदी जगह का कोई किंग लगता है बादशाह, है ना? ऐसे लगता है सडनली अपना इधर इधर कोई सोना पड़ा होगा और गोल्ड के कमोड पे बैठे होंगे ये। वाह माय ब्रो। आगे दिखाइए, कमेंट्स और भी हैं। ग्रेट माइंड थिंक अलाइक। इतनी बड़ी हीरोइन ये सब करते अच्छे लगता है। ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक। ओके कमेंट्स पढ़ते नीचे। Oh God! पीछे आइंस्टाइन साहब की फोटो लगी हुई है। But I don't think Einstein ever took his tongue out like that. अब ये अपनी जीभ घुमा के नाक पे लगाएंगी और सामने बैठे बच्चों से 10-10 रुपए लेंगी। दिखाने की जरूरत ही नहीं है, मुझे पता है बीवी की जुबान लंबी होती है, एक पीड़ित पति। हाय ये अच्छा था। ये है पानी पूरी वाले का कमाल। लड़की तो लड़की, पीछे तस्वीर ने भी जीभ बाहर निकाल ली। और आगे आपका आरटीपीसीआर हो चुका है, अब आप जीभ अंदर कर सकती हैं। ये कमाल लिखते हैं यार ये कमाल लोग। है। अगर ऐसी नागिन हो तो मैं होलसेल में डसवा लूं। आगे दिखाइए। प्रयागराज से गुजरते हुए राजपूत ढाबे पर चाय पीने रुका और वहीं परम ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अच्छा। हैं? यहाँ पे हुई परम ज्ञान की प्राप्ति। Sir, to the left because madam is always right. Right. वाह, परम ज्ञान। ये तो बात सही है। वाह, कमेंट्स दिखाइए। और मनोज जी सोचते हुए इस ज्ञान को कौन से शो में चिपकाना है। एकदम करेक्ट है। इन्हें पता है मैडम इज ऑलवेज राइट, उसके बाद भी खुद राइट साइड में ही खड़े हैं। दिखा तो ऐसे रहे जैसे खुद की कंस्ट्रक्शन साइट पे खड़े हैं। सर एक और ज्ञान की बात, अगर खुले में नहीं जाना तो खुले पैसे लेकर जाना। करेक्ट है। और दिखाइए। बादशाह पाजी ने डाला, करूं तारों की सैर। I didn't choose this life chose me. I repeat, if you want to live like a king, work like a slave. वाह पाजी, nice. बहुत बड़ी सही गई है। ट्रू। वाह। Go get it. जी दिखाइए कमेंट्स। सच है भाई, इतनी महंगी गाड़ी खरीद कर तारे तो दिखते ही हैं। क्या फायदा इतनी महंगी गाड़ी लेके, बगल वाली सीट तो खाली ही है। ये भी है। किसी ने रिप्लाई किया है, खाली नहीं है, वही फोटो खींच रही है। और दिखाइए। इस गाड़ी के बदले आप 100 ऑटो खरीद के चलवाते तो पर ऑटो 20,000 कमाते, महीने का आपको 20 लाख मिलता। बाप रे क्या पॉइंट है यार। आइडिया अच्छा है। शार्क टैंक देख लिया होगा इसमें ज्यादा। किसी ने शार्क टैंक ज्यादा मनोज देख जी ने लिया। बहुत सीरियसली लिया है इसको। बिजनेस आइडिया बॉस। किसी ने रिप्लाई भी लिखा है, अगर तुम भी यहाँ कमेंट लिखने की बजाय कोई काम कर लेते तो अब तक तुम भी 30-40 रुपए कमा लेते। कार तो खरीद ली, मोटरसाइकिल चलाने की आदत नहीं गई। कपड़े मोटरसाइकिल वाले पहने हुए हैं। अच्छा ग्लव्स पहने हैं। और दिखाइए। ओह गॉड। इन फ्रेम मैं और मेरे सब्र के ढेर सारे फल। काफी सब्र किया आपने। वाह, कमेंट्स दिखाइए जरा। दुकान पे शिल्पा शेट्टी आई है, आज तो 10 मिनट में पूरा माल बिक जाएगा।
सेब हटाओ, दुकान वाला इसी के अंदर से निकलेगा। दुकान वाला इस उम्मीद में है कि कम से कम 5 किलो तो लेके जाएंगी, उसे क्या पता फोटो खिंचा के चली जाएंगी। हाय गाइस, ये मैं हूं, ये मेरे सेब है और ये मुझसे बिक नहीं रहे। और दिखाइए, कड़क सर्दी में कड़क चाय, शास्त्रों में इसी को परम आनंद। परम आनंद आपको बड़ा मिलता है ना हर जगह। और दिखाइए कमेंट्स। अक्सर ऐसी बातें लोग चाणक्य के नाम से भी डाल देते हैं। ये चाय वालों का मत होगा, पकौड़ी वालों का मत अलग है। उनके अनुसार जब पड़े सर्दी जोर की साएं साएं, तो क्यों ना गर्मा गर्म पकौड़ी खाई जाए। कभी बेसन दास। कभी बेसन दास। जल्दी खा लो सर जी, नहीं तो चाय में भीगा फैन टूट के गिर जाता है। दिखाइए। और काफी इंटेलिजेंट जनता है। एक और है। पैसे दिए या फिर आपने दुकानदार को ये बोल के गुमराह कर दिया कि आप टीवी में आएंगे। और दिखाइए। क्यों और दिखा रहे हो I'll यार? give you too much to talk about this year. दिखाइए कमेंट्स। जब मम्मी नींद से उठा के घर आए गेस्ट के सामने बिठा दे। मेरा दोस्त भी 4 पैक के बाद पूरी पार्टी में ऐसे ही कोना पकड़ के बैठा रहता है। कोना पकड़ के। जिम वाले कपड़े तो पहन लिए, अब जाने का दिल नहीं कर रहा। और दिखाइए। Oh God. All I need is the rhythm divine. हाँ, कमेंट्स दिखाइए। God. आपकी कमर तो इतनी पतली है, बेल्ट आपने क्या बादशाह की लगाई है? जो पैरों तक लटक रही है। ये इतनी लंबी है, इनके फोन पे तो हमेशा पूरा सिग्नल आता होगा। मैम, आप दोनों पैर रगड़ो तो पैंट से चिंगारी निकल सकती है। किसी ने लिखा है आई लव यू मिथुंदा। और दिखाइए। Oh my God. Das, you were touch अब समझ आया कल मम्मी ने सिल्वर फॉयल में रोटी क्यों नहीं दी, सारी तो आपने लपेट रखी है। आप क्या दिखाना चाहते हो? आप डांस में ब्लैक बेल्ट हो? और अच्छा था। क्या कहते हैं? हैशटैग मुंतशिरियंस। खा लूं, तोड़ दूं बरसों की तपस्या। दिखाइए कमेंट्स। खाई थी कि नहीं ये बताओ। खाई थी। हाँ, गुड। आपके गाल देख के तो लग रहा है आप दिन में 3-4 बार तपस्या तोड़ते। भाई साहब, पैसे दे देना, पीछे उसकी पूरी नजर है आप पे। जब मम्मी शेयर करने को बोल दे तो बच्चे की शक्ल ऐसी हो जाती है। और दिखाइए। क्या बात है बादशाह साहब, कमर पे तेरी बटरफ्लाई। Yesterday only we had Sarabji on set. कल ही set. दूसरों के कमर की बटरफ्लाई देखते हैं आप, हमारा केकड़ा नहीं देखोगे। ये देखिए, ये इस केकड़े पे भी गाना बनाइए। क्या बात है, इतने बड़े बड़े लोग आए हैं, स्वागत तो बनता है। बाबा, स्वागत तो बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक्सक्यूज मी, ये तो आपने आपस में अपना ही स्वागत कर लिया। अपना कहा किया, मैंने मेरे पापा का स्वागत किया है। और मैंने अपने बेटे का स्वागत किया है। ये हमारे मोहल्ले के नकली फन्नी और गरम है ये। बेटा कपिल, नकली क्या होता है? अब हम नकली नहीं रहे, अच्छा, अब हम वेरीफाइड हो चुके हैं। वेरीफाइड। ये देखिए, वेरीफाइड। यस वी हैव अ ब्लू टिक
और हमारी कोई- वेरीफाइड नकली सनी धर्म है हम लोग। जी हाँ, और हमारी कोई शाखा भी नहीं है। क्या बात है। इस रंगमंच पे जितने भी सेलिब्रिटी खड़े हैं मैं उनको प्रणाम करता हूँ। पापा खड़े यहाँ पर सिर्फ हम दो ही हैं। हाँ तो अपने आप को ही प्रणाम किया है मैंने बेटा। शिल्पा जी जी मैं बहुत ही आत्मनिर्भर बन चुका हूँ। अच्छा। जी हाँ सारे काम मैं खुद ही करता हूँ, यहाँ तक कि मैं नहाता भी खुद ही हूँ। पापा नहाते तो सब खुद ही हैं। नहीं बेटा, जब तू छोटा था ना तो मैं तुझे नहलाया करता था बेटा। पापा जब छोटे होते हैं तब कोई ना कोई नहलाता है। हाँ तो जब मैं छोटा था तो तूने मुझे क्यों नहीं नहलाया? बता बता ना। पापा पापा तब मैं था ही नहीं। वही तो तू था ही नहीं, अपने बाप को अकेला बाथरूम में छोड़ के चला गया। हाँ, तेरा बाप पापा पापा बाप पे मत जाइए। बाप पे मत जाइए। अबे तेरा बाप बाप पे नहीं जाना। तेरा बाप पे नहीं जाना पापा। एक मिनट तेरे दादाजी का क्या नाम है? मुरली प्रसाद। मेरे बाप पे मत जाना। तू भी मेरे बाप पे मत जाना, समझा? हाँ गेस्ट आए हैं, उनके लिए मैं कुछ लाया हूँ। क्या लाए पापा? मिठाई। यार तुम प्लेन चलाने के बीच में ही आ जाते हो। आओ जाके प्लेन चलाओ। ये रख लो। वाह वाह, ये आप लोगों के लिए मैं मुरब्बाबाद लेकर आया हूँ। पापा मुरब्बाबाद नहीं, मुबारकबाद। मुबारकबाद देने आए। अरे इसमें मुरब्बा है ना तो मुरब्बाबाद ही कहूंगा मैं। जिले इलाही आप भी खाइए। पापा ये जिले इलाही क्या कर रहे हैं? ये वो वाले बादशाह नहीं है, ये यो वाले बादशाह हैं। बेटा तू तो इनके पाँव छू। पापा पाँव तो मैं खुद के नहीं छुपा था। तुझे पता है इन्होंने तेरे ऊपर एक गाना बनाया है। कुछ पर गाना बनाया? कौन सा गाना पापा? गेंदा फूल। क्या बात है बादशाह जी, वाह 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 वाह, माल है। लेकिन मानना पड़ेगा, बड़े हैंडसम लग रहे हैं आज आप। जूते भी बड़े कमाल के पहने हैं आपने। आपकी कैप भी बहुत कूल है। जैकेट भी आपका कमाल है। क्या बात है। ऐसे देखिए मनोज जी भी आए हुए हैं पापा। हाँ नोटिस पापा कीजिए। मनोज जी एक बहुत बड़े राइटर हैं। बहुत बड़ी बात बोली है ना तूने जो ऐसे बोल रहा है। सब जानते हैं बहुत बड़े राइटर हैं बेटा, वो दे। ये कुछ आया है, लेकर आए हैं आपके लिए। कविता आई है। मनोज साहब जी सर। धर्म जी। ले लीजिए सर, क्या है ये? ये पेन लीजिए। जी आप इस शो पे जी। जो तारीफ सुनना चाहते हैं अपनी इस पे लिख दीजिए, हम बोल देंगे। ठीक है? वाह शिल्पा जी बहुत बढ़िया। सोनी टीवी को चारों तरफ से घेर के रखा हुआ है आपने। क्या बात है। सुपर डांसर में भी जज थी, इस शो में भी जज हैं। अब वो दिन दूर नहीं शिल्पा जी जब सोनी के लोगों की जगह आपका योगो होगा। ऐसे कर आपके मुंह में मुरब्बा। अर्चना जी शिल्पा जी से कुछ सीखिए। क्या? कब तक आप ये सीढ़ियां उतर के यहाँ पे वीडियो ही बनाती रहेंगी? उनको देखिए सीढ़ियां चढ़ चढ़ के हर शो की जज बन गई हैं वो। वाह पापा ये बहुत ही गलत बात है। हमारी अर्चना जी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद हैं और जिंदाबाद रहेंगे। हिंदुस्तान पे जब कॉमेडी का इतिहास लिखा जाएगा तो सुनहरे अक्षरों से अर्चना जी हमारा ही नाम लिखेंगी। खुद से इश्क है दोनों को। जाना मेडेलियन उनके घर जाके उन्हीं की बातें कर।
वो यहाँ प्रमोशन के लिए आए हैं बेटा, उनसे बात कर। हाँ, तो मैं कर ही रहा था। मनोज साहब, आपने कुछ लिखा नहीं? तू तो कहता था ये बहुत बड़े राइटर हैं। बेटा, वो प्रमोशन के लिए आए हैं इतने बड़े शो की, उनकी बात करना बेटा तू। मैं इनसे बात नहीं कर रहा पापा। तू क्या हो मैं गया बहुत बेटा? नाराज हूँ आईजीटी से। इंडिया गॉट टैलेंट से मैं बहुत नाराज हूँ। ये देश के कोने कोने में जाके टैलेंट ढूंढ के लाए, पर मुझे नहीं ढूंढा इन्होंने। बेटे, तेरा बाप आज तक तेरा कोना नहीं ढूंढ पाया। इसका है कोना, इसका। ये कहां से तेरा कोना ढूंढ लेंगे? हर जगह से तो गोल है तू। ये पहला आदमी है जिसकी कोनी भी गोल है। जाने दो यार, अभी बात कर रहा है। जाने दो, बहुत हो अब गया। सिर्फ गोल नहीं हूँ मैं थोड़ा सा क्यूट भी हूँ। हाय हाय। थोड़ा सा तू अपने लिए है, दूसरों के लिए बहुत सारा है तू। वैसे बादशाह साहब, क्या बात है, क्या बात है? बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं आपके पास में। कभी चंडीगढ़ में बुलाइए, बैठ के थोड़ा सा। ए पापा, ये क्या इशारा कर रहे हैं? ये क्या इशारा कर रहे हैं? मैं गाड़ी चलाने का इशारा कर रहा हूँ। ये देख, गाड़ी चलाऊंगा मैं, गाड़ी। पापा, गाड़ी ऐसे चलती है? हाँ तो दूसरे, मैं कॉल पे हूँ, फोन पे हूँ, ये देख, दूसरे हाथ से। पापा, गाड़ी चलाते हुए फोन नहीं यूज कर सकते, इट्स डेंजरस पापा। हाँ तो फोन भी तूने ही किया है मुझे। मैं इसे मना कर रहा हूँ, मत कर मत कर, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, फिर भी मुझे फोन किए जा रहा है। फोन रख, फोन रख। रख दिया, मैंने रख दिया पापा। सॉरी, आई एम सॉरी पापा। आप गाड़ी चलाइए, आप देखिए, सामने देखिए। हाँ। अब तक मैं थोड़ा मनोज जी से बात कर लेता हूँ। आइए। अब तक कुछ लिखा कि नहीं आपने? लिखा नहीं गया हमसे। आप लोगों को एक बात बता दूं, ये बहुत ही बिजी राइटर हैं। इतने ज्यादा बिजी राइटर हैं कि इन्होंने बाहुबली में सभी के डायलॉग्स लिखे, लेकिन इतने बिजी थे, एक आदमी के डायलॉग्स लिखना रह गए। किसके? और वो आदमी बेचारा पूरी फिल्म में यही बोलता रहा, निमुंडा दोस्त्रस्तल्नी, रिंडा, मुंडलंडा, रिंदपुम्मड्डा, रेपोममंडी, यरोंडो बुरंदिया, आओ, ताइन्ना, आओ, क्या कर रहा है? एक मिनट। अच्छा, तूने सुबह से दवाई नहीं खाई क्या? मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं नहीं भूला। शिल्पा जी, मुझे आज भी याद है मनोज जी, जब मैं पहली बार मुंबई आया था। अच्छा, क्या हुआ? मेरे पास खाने को पैसा नहीं था। ओ, अर्चना, इस लेडी ने मुझे खाना खिलाया है सर। क्या मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मैं जब डिप्रेस होता था, मैं जब परेशान होता था, तो मेरे परिवार वालों से ये फोन पे बातें भी करवाती थी मेरी। क्या बात? That's so sweet of you, अर्चना जी। स्वीट नहीं, किडनैप किया था इसने मुझे। बादशाह जी, काफी देर से हम स्टेज पे बोले जा रहे हैं। आपका तो गला सूख गया होगा। क्यों? कुछ लेंगे? ए, पापा, ये फिर से इशारा किया आपने, ये क्या? क्या इशारा कर रहे हैं आप? अरे मैं उनके साथ डमशराज खेलने की बात कर रहा हूँ। ये इंग्लिश है, ये हिंदी है। अब आपके सारे इशारे समझता हूँ मैं, इंग्लिश, हिंदी, दमशराज सब समझ रहा हूँ मैं पापा। अच्छा, हाँ, तू मेरे सारे इशारे समझता सारे है। के सारे। तो ठीक है, लेट्स प्ले डमशराज शिल्पा जी। ठीक है, शिल्पा जी की फिल्मों के नाम पे डमशराज खेलेंगे। ठीक है पापा, ठीक है, चल बता, पूछिए। ये शिल्पा जी की कौन सी फिल्म है? ये कौन सी फिल्म हुई पापा? बाजीगर। ये कैसे हुआ बाजी?
ये कैसी बाजीगर हुई? शाहरुख खान इनको ढकेल देता ना ऐसे करके ऊपर से। ये देख कैसे बाजीगर हुआ यार? हार गया। खैर कोई बात नहीं, एक और चांस देता हूं तुझे, ठीक है? बताइए शिल्पा जी की कौन सी फिल्म है? बाजीगर। धड़कन। ये धड़कन कैसे हुई पापा? ये देख दिल धड़क रहा है। धक 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 धक। फिर हार गया, कोई बात नहीं। बादशाह जी इसको एक और चांस देते हैं। हाँ। चल अब ये वाला बता, ये कौन सी फिल्म है? बता कौन सी फिल्म? बाजीगर, धड़कन, तो आग। आग ये कैसे हुई? आग लगी है, मैं पानी छिड़क रहा हूँ, ये देख। मैं जीत गया। कैसा था शिल्पा जी? हाई फाई। वाह, ये बात है पापा। बात कर रहा है। ठीक है, अब मैं इशारा करता हूँ, आप बताइए कौन सी फिल्म है? शिल्पा जी की फिल्म है, बताइए कौन सी है? हाँ वेरी सिंपल। बाजीगर नहीं, धड़कन नहीं, आग नहीं, ये 10 है। अबे 10 ऐसा कैसे हो सकता है? 5 और 5 10। वाओ 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 वाओ। 5 और 5 10 नहीं, 5 और 5 55 होता है, समझा? 5 और 5 55 कैसे होता है पापा? 60 ml में से 5 निकला, कितना बचा? बता। 55। हाँ 55। अपने बाप को हराएगा तू, आ घर पे। मैं तेरी ट्यूशन की भी क्लास लगवाता हूँ, मैथ्स की। जब 4-4 घंटे पढ़ना पड़ेगा ना, तब पता चलेगा। बे रोना नहीं मेरे बेटे। नहीं ठीक है पापा। बेटा रोना नहीं। नहीं पापा ठीक है। बेटा नहीं, मेरा मजाक उड़ाई है। नहीं बेटे, मेरा बेटा संतरे की वाली गोली खाएगा। खाऊंगा पापा। हाँ कुछ नहीं रोना। आपको पता है मेरा बेटा बहुत टैलेंटेड है। हाँ बेटे, घर पे मेहमान आए हैं, इनको कुकर बन के दिखा। ये बहुत अच्छा कुकर बनता है। हाँ मनोज जी देखिए। देख रहा हूँ। ओके, तो मैं आपके सामने कुकर बन के प्रेजेंट कर रहा हूँ। एक मिनट, गैस थोड़ी स्लो कर देते। आपके लिए अभी हमारी गैस तरफ से- फास्ट कर देते। वाह। आपके लिए हमारी तरफ से बहुत बड़ी हाँ। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates